क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे रुकने के लिए कह रहे हो। मुझे रोकने की तुम्हारी क्या हैसियत है? शेना, शेनज्या के सदस्य होकर भी तुम अपने ही वंश के लोगों को मार रहे हो। पूरे सोंगयांग में तुम्हारे छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। शेनज्या, तुम्हें सच में लगता है कि मैं शेनज्या में रहना चाहता हूँ? जब हमने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था तब तुमने शेन याओगुआंग को मुझे मारने का मौका ढूंढने का आदेश दिया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चला? शैन जुल्लू, आज के दिन से मेरा और शेनज्या का कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा मौका है। अरे हाँ, शेन झांगलाओ, क्योंकि अब आपने शेनज्या छोड़ दिया है तो आप सीधे हमारे यूजिया में आ जाइए। भविष्य में आपकी हर बात अब हमारे यूजिया की जिम्मेदारी होगी। आगे चलकर इस बात के लिए मैं शेन जुल्लू से आपको इसका हिसाब जरूर दिलवाऊंगा। हाँ। ठीक है, यूजिया जो। यू जिंगहोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सच में शेनान को झांगलाओ कह रहे हो? हाँ। ओ बुड्ढे, तुम सच में कितने बड़े मूर्ख हो। हाँ। 10 दिन से भी ज्यादा समय पहले शेन झांगलाओ ने एक ही बार से तुम्हारे परीक्षण मैदान को तबाह कर दिया था। शायद तुम्हें अभी तक इस बारे में पता ही नहीं है। क्या वह यही था? हाँ, शेन जुल्लू, तुमने अपने परिवार वालों को हमारे यूजिया के शेन झांगलाओ को मारने की छूट दी। ये बात तुम्हें अब माननी ही पड़ेगी। शेन झांगलाओ, ये दोनों आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। मैंने उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली हैं। अब से वे केवल बेकार लोग बनकर रह जाएंगे। जहाँ तक शेन जुल्लू की बात है, आज से मैं सोंगयांग के सभी परिवारों से कहूंगा कि वह उससे अपने सभी रिश्ते तोड़ दें। शेन झांगलाओ, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? या फिर आप अपना गुस्सा थोड़ा और निकाल लीजिए। बस बहुत हुआ। तुमने तो अपने सगे बेटे की शक्तियाँ भी छीन ली। अब मैं और क्या कह सकता हूँ? चलो अब यूजिया चलते हैं। क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाओ सान, जल्दी यूजिया के सभी लोगों को खबर कर दो कि वे यूजिया में शेन झांगलाओ का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। जी हुजूर। सोचा नहीं था कि हमारे शेनज्या में ऐसा कोई असाधारण प्रतिभाशाली निकलेगा और मैं उसे ही मारना चाहता था। मैं वाकई पागल हो गया था। आखिर क्यों मैंने शेन ऑन के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी और शेन याओगुआंग को चुना? क्या मैं वाकई एक बेकार आदमी से शादी करने वाली हूँ? कृपया चाय लीजिए। शेन झांगलाओ का स्वागत है। अभी आधा महीना भी नहीं बीता है और शेन ऑन इस मुकाम तक पहुंच गया है। यूए इंग, मैंने कहा था ना, आधे महीने के अंदर वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। वह अभी केवल तीसरे स्तर पर है। अगर वाकई ताकत की बात करें तो दीदी आप ही सबसे महान है। यूए इंग दीदी, शेन ऑन भैया अब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे पास जमा कर सकते हैं। अगर इसे गिना जाए तो उन्हें आधा छठे स्तर का योद्धा माना जाना चाहिए। उफ़ा, तुम अपनों को छोड़ गैरों का साथ क्यों दे रही हो? आप सभी कृपया खड़े हो जाएं। जैसा कि मैंने यूजिया झू से वादा किया था कि जब महाप्रलय आएगी तब अगर मुझ में आत्मरक्षा की शक्ति हुई तो मैं निश्चित रूप से यूजिया की रक्षा करूंगा। प्रलय आने में अब 2.5 महीने से भी कम समय बचा है। मुझे अब और भी समय बचाना होगा और जल्दी करनी होगी। मुझे सबसे शक्तिशाली बनना ही होगा ताकि मैं चिशियाओ और अन्य लोगों को जीवित रख सकूं। शेन झांगलाओ, यूजिया के सभी संसाधन तैयार कर लिए गए हैं। आपको साधना के पथ पर चले हुए अभी केवल आधा महीना हुआ है, लेकिन आपने पहले ही 3 स्तरों को पार कर लिया है। ऐसी गति दुनिया में वाकई दुर्लभ है। इसके बाद आने वाले समय में आप जिस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे वह निश्चित रूप से कल्पना से परे होगी। यूजिया जो, यूजिन, आखिरकार आपका अपना बेटा है। मेरे लिए उसे इस तरह बेकार करना ठीक नहीं था। बेहतर होगा कि उसे फिर से साधना शुरू कराने का कोई रास्ता सोचें। शेन झांगलाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूजिया के संसाधनों के साथ साधना करना वाकई बहुत तेज है। अभी कुछ ही समय हुआ है और मैं चौथे स्तर पर पहुंच चुका हूँ। मेजबान शेनान, तलवार की आत्मा चिशियाओ के साथ अनुबंध हुआ, जो एक एसएसएस ग्रेड की तलवार आत्मा है। सीडा मोजियान की प्रमुख। यूए इंग एसएसएस ग्रेड की तलवार आत्मा सीडा मोजियान में से एक। चिंगशा एसएसएस ग्रेड की तलवार आत्मा सीडा मोजियान में से एक। प्रतिभा तलवार स्वामी स्तर 2। मेजबान, हर एक अतिरिक्त तलवार आत्मा के साथ अनुबंध करने पर साधना की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान में साधना की गति 40 गुना है। 7 रंग के रहस्यमयी पत्थर की शक्ति के कारण रक्त और ऊर्जा से भरपूर स्तर 3। मेजबान की रक्त और ऊर्जा की रिकवरी दर 50 गुना बढ़ गई है। प्रतिभा को चिशियाओ के साथ तालमेल के माध्यम से उन्नत किया जा सकता है। हवा के साथ तलवार चलाने की कला स्तर 2। मेजबान वर्तमान में चौथे स्तर पर है और 64 तलवारों का उपयोग कर सकता है।
प्रतिभा को यूए इंग के साथ तालमेल के माध्यम से उन्नत किया जा सकता है। निरंतर जीवन शक्ति स्तर 2। छिंगशिया द्वारा मेजबान से ली गई आध्यात्मिक ऊर्जा 3 गुना होकर वापस मिलेगी। प्रतिभा को यूए इंग के साथ तालमेल के माध्यम से उन्नत किया जा सकता है। मैं यहाँ जेंगदाओ संघ के आदेश पर आया हूँ, बिखरी हुई राक्षसी तलवारों को खोजने के लिए। यह मामला आकाशीय राक्षसी आपदा से संबंधित है। क्या आपके पास कोई जानकारी है? जिंगदाओ संघ जी उजो और 13 प्रांतों के साधकों का नेतृत्व करता है। हमें स्वाभाविक रूप से आकाशीय राक्षसी आपदा का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना चाहिए। जिस राक्षसी तलवार का आपने जिक्र किया है उसके बारे में हमने भी सुना है। जल्दी बताओ। श्वेनचिंग भाई, हमारे शैनज्जा में पहले एक बेकार व्यक्ति ने एक दुष्ट तलवार आत्मा के साथ समझौता किया था, जिसके उपयोग के लिए खून सोखने की आवश्यकता होती है। इस महज आधे महीने में उसने वास्तव में 3 स्तरों को पार कर लिया है। यह बहुत संदिग्ध है। श्वेनचिंग चाचा, मैंने पहले उसका सामना किया था और उसने मेरी शक्तियों को नष्ट कर दिया था। आपको हमारे लिए न्याय जरूर करना चाहिए। यह तो सरासर अन्याय है। राक्षसी तलवार के दम पर अपने ही कबीले को परेशान कर रहा है। तो इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता और राक्षसी तलवार को भी नष्ट करना होगा। वह अभी कहाँ है? यूजा। वाह श्वेनचिंग चाचा, मिनमिन पहले शेन ऑन की मंगेतर थी। कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहतर होगा कि आप उनसे निजी तौर पर विस्तार से बात करें। यूजा, सोंगयांग में थोड़े प्रभाव वाला एक साधारण परिवार ही तो है। आकाशी राक्षसी आपदा आने वाली है। जेंगदाओ संघ को बस सभी परिवारों के संसाधनों को एकीकृत करना है। कुछ दिनों में हम यूजिया चलेंगे। जी मिनमिन, चलो इस शेनॉन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। याओ गुआंग, मैं हाँ। यह दवा तुम्हें फिर से अमृता के मार्ग पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। यह तुम्हारा इनाम है। हाँ। शेनान, क्या तुम बहुत गर्व महसूस नहीं कर रहे हो? जब सभी साधकों का नेतृत्व करने वाला जेंगदाओ संघ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तब मैं देखूंगा कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। शेन आन भाई, मीटिंग कितनी बोरियत भरी है। इससे तो अच्छा होता कि हम अभ्यास करने चले जाते। शेन झांगलाओ ने एक बार फिर सफलता हासिल कर ली है। वह पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच चुके हैं। वह सचमुच असाधारण है। शेन झांगलाओ, झेंगदाओ मेंग ने हमारे सोंगयांग में अपने लोग भेजे हैं। सुना है कि वे सभी परिवारों को एक साथ मिलाना चाहते हैं और वे संसाधन, लोग और हथियार की आत्माएं भी मांग रहे हैं ताकि इस आने वाली तबाही का सामना किया जा सके। हमारे यूजिया ने कम से कम 100 सालों से सोंगयांग को संभाला है और इस दौरान हमने कभी किसी दूसरे परिवार के मामले में दखल नहीं दिया। लेकिन जैसे ही यह झेंगदाओ मेंग आया, वे सोंगयांग को अपने अधीन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी परिवार अपनी हर चीज उन्हें सौंप दें। ये तो सच में हद से ज्यादा है। यह झेंगदाओ मेंग आखिर है क्या? शेन झांगलाओ, शायद आपको इस बारे में पता नहीं है। झेंगदाओ मेंग दरअसल 9 प्रांत और 13 राज्यों के साधकों को नियंत्रित करने वाला एक संगठन है। इसमें शामिल होने के लिए कम से कम 5वां स्तर होना चाहिए, लेकिन इनके भीतर बहुत अव्यवस्था और अनुशासन की कमी है और बहुत से लोग इसके नाम पर गलत काम करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि यह सब तबाही से बचने के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि वे बस सोंगयांग के परिवारों को लूटना चाहते हैं। इस दौरान मैंने यूजिया के बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मुझे थोड़ा संकोच महसूस हो रहा है। लेकिन अब लगता है कोई खुद हमारे दरवाजे पर तोहफे देने आ रहा है। सच तो यह है कि मेरे पिछले मालिक भी झेंगदाओ मेंग के ही एक सदस्य थे। झेंगदाओ मेंग के भीतर कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जो धर्म का साथ देते हैं, बाकी सब केवल झूठी शोहरत और अपने फायदे के पीछे भागते हैं। जब वे खुद चल कर आए हैं, तो शेना ऑन, तुम्हें इस झेंगदाओ मेंग को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने छिंगशिया को करीब 1000 साल तक कैद रखा। इस दुश्मनी का बदला अब हमें उसकी तरफ से लेना ही होगा। यूजिया जो मुसीबत चाहे जैसी भी हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर वे आना चाहते हैं तो हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। हम यूजिया को अपनी आंखों के सामने लुटते हुए नहीं देख सकते। शेन झांगलाओ सही कह रहे हैं। आज जो आने वाले हैं वे झेंगदाओ मेंग के स्वान किंग हैं। वे 10 साल पहले ही 7वें स्तर पर पहुंच चुके थे। शेन झांगलाओ आपके लिए कहना आसान है,
लेकिन हम मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, शेन झांग लाओ, आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आपने अभी अभी चौथा स्तर पार किया है। यूजिया को झिंगदाओ मेंग के खिलाफ खड़ा करना, क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? बस करो, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। शेन झांग लाओ जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यूजिया की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे जेंगदाओ संघ में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब से तुम शेनज्या यूजिया की जगह सोंगयांग का सबसे बड़ा परिवार बनोगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वानचिंग भाई। श्वानचिंग चाचा, हाल ही में कई लोग यूजिया के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे हैं। क्यों ना हम किसी एक को सबक सिखाकर मिसाल कायम करें, ताकि उन्हें हमारे जेंगदाओ संघ की ताकत का अंदाजा हो जाए। सही कहा, बहुत सही। हाँ हाँ हाँ। ओह याओ गुआंग, जी, तुम बहुत काबिल हो। मिनमिन ने भी मुझे बताया था कि शेन ऑन के साथ तुम्हारा पिछला क्या मामला था। मैंने तुम्हारे लिए यह अनहुआ तलवार भी ठीक कर ली है। अब यह A+ स्तर की तलवार की आत्मा है और A स्तर से बस एक कदम दूर है। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से गठबंधन नेता से आपकी सिफारिश करूंगा, ताकि आप आधिकारिक तौर पर जेंगडाओ गठबंधन के सदस्य बन सकें। धन्यवाद चाचा श्वानचिंग। आपकी दिव्य औषधि पाकर मैंने अपनी शक्ति वापस पा ली है और मैं एक कदम आगे भाग गया। अब मैं छठे स्तर पर पहुंच गया हूँ। शेनान और यूजिया से निपटने के लिए मैं सबसे आगे रहकर लड़ने को तैयार हूँ। शेनआन, अगर तुम न होते तो मेरी यह हालत कभी न होती। इस बार तुम्हारी मौत निश्चित है। शेन झांग लाओ, चाय पीजिए। हाँ, क्या यह 10वें स्तर की शून्यता को चीरने वाली तलवार की कला है? इस दुनिया में इतनी शक्ति रखने वाले लोग शायद बहुत ही कम होंगे। छिंगशा से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण मैंने इतनी जल्दी 5वें स्तर को पार कर लिया है। 2 महीने बाद आने वाली इस तबाही में मैं निश्चित रूप से उन्हें जीवित बचा ले जाऊंगा। यूजिया, तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या तुम मुझे अब भी बाहर नहीं निकालोगे? चुप हो जाओ। अगर मेरा यूजिया बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी हमारे साथ मरना होगा। तीसरे चाचा, हमारे यूजिया के पूर्वज ने इस दुष्ट ड्रैगन को 300 सालों से कैद कर रखा है। पूरा सोंगयांग सिर्फ हमारे यूजिया के भरोसे है। बाकी सारे परिवार मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उस वक्त हमें दूसरे परिवारों को हड़प लेना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा यह सब कहना पसंद नहीं आएगा। सोंगयांग की रक्षा करना हमारे यूजिया की जिम्मेदारी है। हाँ, अब देखो क्या हुआ। झिंगदाओ एलायंस के लोग आ गए हैं और मेरे पिताजी उस शेनान की बात मानकर विरोध करना चाहते हैं। तो फिर हमारा यूजिया दूसरों के लिए बस एक मिसाल बनकर रह जाएगा। मुखिया ने जो आदेश दिया है हमें बस वही करना चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने मुझे वाकई उकसाया तो मुझे किसी तबाही की परवाह नहीं होगी। मैं अभी इस दुष्ट ड्रैगन को आजाद कर दूंगा, ताकि सब हमारे साथ मौत के घाट पर जाए। अरे बाप रे, जियोचेन, तुम ऐसी बकवास मत करो। यह दुष्ट ड्रैगन अब 10वें स्तर पर पहुंच चुका है। उस समय पूर्वज ने अपनी जान दांव पर लगाकर इसे कैद किया था। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो यह आकाशीय राक्षस से भी बड़ी तबाही होगी। चलो इसे खाना खिलाकर यहाँ से चलते हैं। हमें अभी दूसरे परिवारों के साथ सलाह मशविरा करना है कि कैसे निपटता जाए झिंगदाओ एलायंस के यहाँ आने से। चलो। तुम लोग दानव लोग से हो, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? यह मायावी ड्रैगन चिशियाओ और उनके साथियों को जानता है। चिशियाओ, क्या तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं इस मायावी ड्रैगन को मार दूं और उसकी ड्रैगन मणि ले लूं तो मैं तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा? हाँ, यह 10वें स्तर का मायावी ड्रैगन पिछले 300 सालों से यहाँ तबाही मचा रहा है। अब जबकि वह यहाँ कैद है तो उसे खत्म करके तुम हमेशा के लिए इस खतरे को मिटा सकते हो और साथ ही तुम्हें ड्रैगन मणि भी मिल जाएगी। यह सच में एक नेक काम होगा। हाँ, क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? कचरा कहीं के, तुम में से कोई छठे स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। शेनऑन भैया, ऐसा लगता है कि वह हमें बहुत छोटा समझ रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। 10वां स्तर, तो यह तो अच्छी बात है। देखते हैं कि क्या मैं 10वें स्तर के इस दानव को मार सकता हूँ। अरे तुम यहाँ की दुनिया के नहीं हो। उसने सच में पहचान लिया कि
कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। जल्दी भागो। यूजिया ने इस शैतानी ड्रैगन को 300 सालों तक पाला था ताकि एक दिन इसे वश में कर सके, और अब देखो तुमने इसे मार डाला। क्या तुम्हें डर नहीं कि यूजिया तुमसे हिसाब चुकता करेंगे? अरे यार, निकलते हैं। पिताजी, मैंने अभी तीसरे चाचा के साथ इस नीच जानवर को खाना खिलाया था। इतना विशाल ड्रैगन अचानक आंखों से ओझल कैसे हो गया? क्या यह शेन ऑन है? अभी ज्यादा समय नहीं बीता, वह छठे स्तर पर कैसे पहुंच गया? ये रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा है। यूजिया जो, मुझे लगा था कि हमारे 3 बड़े परिवारों की मुख्य शक्ति आप हैं। आपने एक जूनियर को मुख्य सीट पर बैठने कैसे दिया? जिंगदाओ अलायंस सोंगयांग को अपने साथ मिलाना चाहता है। हम केवल अपने परिवारों की स्वतंत्रता के लिए साथ आए हैं, लेकिन आप यूजिया इसे इतना हल्का नहीं ले सकते। हाँ। हमारा जेंगदाओ अलायंस सोंगयांग को स्वर्गीय दानव तबाही से बचाने के लिए एकजुट कर रहा है। आप लोगों का इस तरह विरोध करना वाकई में स्वार्थ है। मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि चुपचाप अपने परिवार के संसाधन हमें सौंप दें। खासकर तुम, जिसके पास जादुई तलवार है। तुम पहले ही शैतान के वश में आ चुके हो। मेरी सलाह है कि तुम अपनी गलती सुधारो और सही रास्ते पर लौट आओ और जादुई तलवार हमारे हवाले कर दो। हाँ। अगर हम बात न माने तो? जादुई तलवार? क्या सिर्फ आपके कह देने से यह जादुई तलवार बन जाएगी? तब तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि आप सब स्वर्गीय दानव हैं। अगर आप नहीं मानते तो हम आपको तब तक मारेंगे जब तक आप मान नहीं जाते। क्या यही आपका तथाकथित जिंगदाओ अलायंस है, जो केवल ताकत के दम पर डराना धमकाना जानता है? ऐसा व्यवहार करने वालों को क्या धार्मिक कहना सही है? लड़ना चाहते हो? जब मैं 10वीं श्रेणी के जादुई ड्रैगन को मार सकता हूँ, तो इन जैसे कचरे की क्या बिसात है? ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो फिर युद्ध ही सही। अरे नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? यह जॉन किंग 10 साल पहले ही 7वीं श्रेणी में था। सोंगयांग में सबसे ताकतवर मेरे पिता हैं, जो पिछले कई दशकों से 6ठी श्रेणी पर ही रुके हुए हैं। यह लड़ाई भला हम कैसे लड़ सकते हैं? शेन ऑन, तुम सच में अपनी हद नहीं जानते। याद रखना कि अब याओ गुआंग 6ठे स्तर पर पहुंच गई है। तुम्हारी उस बेकार तलवार से क्या फायदा होगा? स्तर के अंतर को बाहरी चीजों से पूरा नहीं किया जा सकता। यह बात कुछ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? शेन याओ गुआंग 6ठा स्तर? यह कैसे मुमकिन है? आज हालात बहुत गंभीर लग रहे हैं। तो फिर जैसा शेन ऑन ने कहा है, हम 3 में से 2 मुकाबले करेंगे। अगर हम जीत गए तो तुम सभी परिवार अपना सब कुछ चुपचाप हमें सौंप देना। शेनान, अतीत की सारी बातें मैं तुम्हें पूरी तरह लौटा दूंगी। तुम शेनज्जा से गद्दारी करने के लिए पछताओगे। शेनान भैया, ये लोग बहुत उबाऊ हैं। थोड़ी देर में तुम इन सबको खत्म ही कर देना। हम कैसे लड़ेंगे? हम में से 6ठी श्रेणी के केवल यूजिया जो ही है। क्या उन्हें अकेले ही उन सब का सामना करना होगा? अगर पहले पता होता तो जल्दी आत्मसमर्पण कर देना बेहतर था। कम से कम कुछ शर्तें तो रखी जा सकती थी। अब जब हम हार चुके हैं तो हमारी हालत एक बेघर कुत्ते जैसी है। तुम्हारा यह तथाकथित जिंगदाओ गठबंधन गलत काम करता है। तबाही को रोकने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि यह लोगों का खून चूस रहे हो और अपनों पर ही वार कर रहे हो। मुझे लगता है कि राक्षस तो तुम लोग हो। मरने वाला इंसान भी ऐसी बकवास करने की हिम्मत कर रहा है। मैं छोटों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए याओ गुआंग को ही तुमसे मुकाबला करने दो। ठीक है, अच्छा है कि सारे पुराने और नए हिसाब एक साथ बराबर हो जाएंगे। शेन झांग लाओ, आपने अभी अभी 6ठी श्रेणी में प्रवेश किया है, जबकि उस शेन याओ गुआंग को जेंगदाओ गठबंधन का मार्गदर्शन मिला है। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। बेहतर होगा कि आप मुझे उसकी ताकत परखने दें। अरे पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी उम्र काफी हो चुकी है। अगर कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे यूजिया का क्या होगा? यूजिया छू, यह मुसीबत उस लड़के की वजह से आई है, तो इसका अंजाम भी उसे ही भुगतना चाहिए। चुप रहो, निकम्मों की टोली। मैदान में उतरने की हिम्मत तक नहीं है और किस मुंह से दूसरों पर उंगली उठा रहे हो? मेरे शेन आन भैया उनसे बड़ी आसानी से निपट लेंगे। अगर यकीन नहीं है तो बस थोड़ी देर में अपनी फजीहत होते देख लेना। शेन झांग लाओ, मेरा ये पुराना यूजिया अब से आपके हवाले है। आपको अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। अरे आप परेशान मत होइए। तो ओ यू खानदान वाले, मेरे शेनज्जा को तुम्हारे यूजिया ने सदियों तक दबा कर रखा है। आज के बाद सोंगयांग पर सिर्फ शेन का नाम होगा। इतने बूढ़े होने के बावजूद यहाँ पिटने चले आए। पहले तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शेनान, तुम सच में कितने काबिल हो? एक बूढ़े आदमी को अपनी जगह पिटने के लिए भेज दिया। बकवास बंद करो।
विकासशील तलवार आत्मा आंधुआ का पता चला है। अभी यह A+ श्रेणी में है। होस्ट के साथ अनुबंध के बाद ताकत बढ़ सकती है। काफी कुछ है तुम्हारे पास। यह धार्मिक गठबंधन इतनी बार तलवार टूटने के बाद भी इसे फिर से ठीक कर पाया। पिताजी, शेन ऑन, अगला नंबर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारी तरह छठी श्रेणी का बेकार इंसान नहीं हूँ। मेरी अनहुआ अब A+ ग्रेड की हो गई है, पूरे सोंग्यांग में। इससे ज्यादा ताकतवर कोई तलवार नहीं है। यूजियाजू, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, बस इतना ही। ठीक है यूजियाजू, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया है। अब आप आराम कीजिए। अपना ख्याल रखना। याओ गुआंग, उसने अभी छठा स्तर हासिल किया है। वह तुम्हारे लायक नहीं है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर होगे, पर तुम तो अभी सिर्फ छठे स्तर पर ही हो। वो अपमान जो तुमने मुझे दिया था, आज मैं वो सब तुम्हें वापस लौटा दूंगा। पिताजी, यह शेन ऑन नहीं, शेन झांगलाओ, उनका छठा स्तर आपके जैसा क्यों नहीं है? वह आखिर कितना शक्तिशाली है? मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि वह वाकई अथाह है। अगर तुम जीतते हो तो सोंग्यांग के इन परिवारों को तुम्हारा झेंगदाओ गठबंधन हप लेगा। लेकिन अगर हम जीत गए तो पहले दौर में यू जिंगहोंग तो हार गया था। अगर तुम लोग जीत गए तो शर्त तुम जो चाहो रख सकते हो। अगर मैं जीत गया मुझे शैनजा चाहिए ताकि वह यूजिया की गुलाम बन जाए। झेंगदाओ गठबंधन ने इन परिवारों से जितना भी लेना चाहा है वह सब आपको वापस लौटाना होगा। मुझे डर है कि तुम्हारे पास कीमत तय करने की हिम्मत तो है, पर उसे लेने के लिए जान नहीं बचेगी। याओ गुआंग, उसे मार डालो। शेन ऑन, मैं संभालती हूँ। पहले जब मैं ऊर्जा से तलवार को नियंत्रित करता था तो हमेशा आध्यात्मिक शक्ति कम होने की चिंता रहती थी। अब जब छिंगशा जैसा 3 गुना लौटाने वाला पावर बैंक है तो यूए इंग की शक्ति अब बहुत लंबे समय तक चलेगी। याओ गुआंग, इसे जल्दी खत्म करो। यह तो बस एक उल्टी हुई तलवार है। अपनी सबसे खास चाल का इस्तेमाल करो। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही काबिलियत है? शेन ऑन, तो तुम अब मौत के बहुत करीब हो। मेरी यह चाल बदला लेने के नाम से जानी जाती है। मैं इसे तुम्हें वैसे का वैसा ही लौटा दूंगी। यूए इंग, सावधान। चिशियाओ, क्योंकि वह मरना ही चाहता है तो आज हम उसकी यह इच्छा पूरी करेंगे। इसे जितना जी चाहे उतना सोख लो। यह शैतानी तलवार चिशियाओ है। चाहे यह शैतानी हो या दिव्य, इसका फैसला मैं खुद ही करूंगा। शैन याओ गुआंग, आज का यह वार तुम्हारे इन सभी वर्षों का कर्मफल है। नहीं, यह तो 10वीं अवस्था है। तुम सिर्फ छठे स्तर पर हो, फिर भी एक ही बार में 10वें स्तर की शक्ति दिखाई। क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम्हारे हाथ की तलवार शैतानी तलवार नहीं है? जल्दी इसे फौरन मेरे हवाले करो। शैतानी तलवार को इस दुनिया में नहीं रहना। क्या तुम चाहते हो कि मैं चिशियाओ तुम्हारे हवाले कर दूं? तुम्हारे कहने भर से हम इसे सौंप दें। तुम धार्मिक संघ के लोगों की कितनी हिम्मत है तुम्हारी। याओ गुआंग, वह सच में हार गया। वह तो पूरी तरह राख में मिल गया। 10वां स्तर, मैंने सच में 10वें स्तर के व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया। शैतानी तलवार लोगों को बुराई की ओर ले जाती है। क्या तुम लोग तबाही को आते हुए देखना चाहते हो? जल्दी से मेरे साथ उसे काबू में करो। अगर आप नहीं मानेंगे और आसुरी शक्ति का साथ देंगे तो यह हमारे धर्म संघ के साथ दुश्मनी होगी। मैं तुरंत दानव वध आदेश जारी करता हूँ। आपका सोंग्यांग फिर कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। आसुरी शक्ति, मुझे लगता है कि असली दानव तो तुम हो। दानव वध आदेश, हमारा सोंग्यांग और आपका धर्म संघ अब जानी दुश्मन है। मैं देखता हूँ कि शेन झांगलाओ के खिलाफ तुम्हारा साथ देने की हिम्मत कौन करता है।
क्या तुम 7वें स्तर पर नहीं हो? 3 मुकाबलों में से 2 की जीत, यह आखिरी मुकाबला। तुम करो। नहीं नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ। शेनजा अब से यूजिया के अधीन रहेगा। ये इसमें मेरी 1000 साल की सारी जमा पूंजी है। यह सब मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में देता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। जादुई तलवार की तुम बात कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? मैं सब कुछ बता दूंगा। शेन झांगलाओ, कृपया मुझ पर दया करें। हमारे धार्मिक गठबंधन के नेता पहले से ही 10वीं श्रेणी के उस्ताद हैं और वे भाग्य को जान सकते हैं। 1 महीने पहले उनकी आत्मा भविष्य में गई थी और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि बाहरी दुनिया के राक्षस वानफा महाद्वीप को तबाह कर रहे हैं और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए उन्होंने हमें जादुई तलवार पर नजर रखने को कहा। राक्षस और जादुई तलवार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम इस महाविनाश के आने पर जादुई तलवार को नष्ट कर सके तो शायद यह विनाश रुक जाएगा। शेन झांगलाओ, धार्मिक गठबंधन के साथ हमारा रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। क्यों ना हम बस इसे खत्म ही कर दें? क्या यह बूढ़ा सच में इतना सख्त है? क्या यह कुछ देर पहले डर के मारे मर नहीं रहा था? शेन झांगलाओ, हमने श्वान किंग को वापस उनके घर भेज दिया है। यह तो शेन झांगलाओ का शुक्रिया है, जिन्होंने अपनी एक ही तलवार से उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी, वरना मैं और बड़े भाई शायद उसे काबू नहीं कर पाते। शेन झांगलाओ, यह सब मेरी गलती है कि मैं उस वक्त अंधा हो गया था। कृपया इसे दिल पर मत लीजिएगा। हमारा सोंगयांग पूरी तरह से आप पर निर्भर है, वरना हम वाकई छेंगदाओ गठबंधन के गुलाम बन जाते। उफ, जल्दी उठिए। शेन झांगलाओ, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने शेन यागुआंग के साथ मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची थी। मैं वाकई सजा का हकदार हूँ। कितना दिखावा है, पाखंडी, परेशान करने वाला। आप सभी, आज यहाँ मौजूद हर कोई कभी न कभी झेंगदाओ गठबंधन का दुश्मन रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम सब अब एक ही नाव में सवार हैं। मेरा सुझाव है कि आज से शेन झांगलाओ हमारे सोंगयांग के नेता होंगे। उनके होते हुए चाहे वह टियानमो हो या फिर झेंगदाओ गठबंधन, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी बहुत चालाक निकला। अब मुझे सोंगयांग के इन सभी लोगों के साथ जिंदा रहना होगा। शेन झांगलाओ, शेनजा और झाओ परिवार ने बार बार आपका अपमान किया है। मेरा सुझाव है कि उन्हें सोंगयांग से बाहर निकाल दिया जाए। शेनाआन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सब उनकी वजह से हुआ। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। मुझसे गलती हो गई। कृपया क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा था कि शेनजा आज से यूजिया का गुलाम बनकर रहेगा। जहाँ तक झाओ परिवार की बात है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। शेनान, श्वानचिंग ने अपनी जान बचाने का मंत्र वास्तव में तुम्हें दे दिया है। उसकी मृत्यु सोंगयांग में हुई थी। जादुई तलवारें चिशियाओ, युए इंग और छिंगशा। तुम कौन हो? झेंगदाओ मेंग का जिनकुआंग। क्या आप झेंगदाओ मेंग के गठबंधन नेता हैं? नेताजी, कृपया मेरे लिए न्याय करें और श्वानचिंग चाचा जी की मौत का बदला लें। जरा खुद को तो देखो। मैं